आरती गांव की रहने वाली एक सुंदर और भोली भाली लड़की थी। उसके पिता के न होने की वजह से उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी, जिस कारण वो अनपढ़ ही रह गई। शहर न जाने के कारण वो शहर के तौर तरीके और रहन सहन से बिल्कुल अनजान थी। उसकी माँ अनीता उसकी शादी शहर में रहने वाले एक अजय नाम के लड़के से कर देती है। अजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सैलरी पर जॉब करता है। शादी के अगले दिन अजय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। आरती, आज नाश्ते में क्या बनाओगी? जी, आप जो कहें। अच्छा ठीक है, फिर चीज सैंडविच और गर्मा गर्म कॉफी बना दो। जी ठीक है, अभी लाती हूँ। चीज सैंडविच, ये कौन सा चीज है? जाकर देखती हूँ रसोई में। अरे इतने सारे बर्तन जूठे पड़े हैं, पहले इनको धो लेती हूँ। आरती, बर्तन सारे डिश वॉशिंग मशीन में डाल दो, जल्दी साफ हो जाएंगे। आरती बड़े उत्साह से सारे जूठे बर्तन वॉशिंग मशीन में डाल देती है और सारे बटन दबा देती है। वॉशिंग मशीन अचानक से चालू हो जाती है और बड़ी जोर जोर से आवाज करने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद वॉशिंग मशीन धुएं के साथ अचानक से रुक जाती है। अरे ये क्या किया तुमने आरती? वॉशिंग मशीन में बर्तन क्यों डाले? लो, अब लग गया 20,000 का चूना। इस बेलूरी को इतना नहीं पता। हे राम, अब मेरे कपड़े कौन धोएगा? मैं तो सारे कपड़े इसी नास पीटी से धुलवाऊंगी। अरे माँ छोड़ो भी, अब शांत हो जाओ, मैं इसे सर्विस के लिए दे देता हूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आरती घर के कामकाज में तो अच्छी थी, लेकिन शहर की आधुनिक चीजों से वाकिफ नहीं थी। ऐसे ही एक दिन आरती घर साफ कर रही होती है कि अचानक उसकी नजर अजय के लैपटॉप पर पड़ती है। वो भी ना अपने खुद के सामान का भी ध्यान नहीं रख पाते। अब इसे ही देख लो, कितना गंदा हो रखा है। उनके आने से पहले मैं इसे अच्छे से साफ कर देती हूँ और फिर उन्हें दिखाऊंगी। आरती अजय के महंगे लैपटॉप को साबुन के फैन में डुबो डुबो कर अच्छे से साफ कर देती है और उसे भी दूसरे कपड़ों के साथ सूखने के लिए धूप में रस्सी पर टांग देती है। कुछ देर बाद अजय मार्केट से जलेबियां लेकर घर आता है। आरती, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। इतना कहते हुए अजय मजे से बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप को ढूंढता है। अरे आरती, तुमने मेरे लैपटॉप को देखा है कहीं? थोड़ी देर पहले यही तो छोड़ के गया था। जी, मैंने उसे साफ करके बाहर धूप में सूखने के लिए टांगा है। क्या तुमने उसे साफ कर दिया? जी, उस पर काफी धूल जम गई थी, तो मैंने उसे अच्छे से धोकर धूप में सूखने को डाला है और थोड़ी देर में वो पूरा सूख भी जाएगा। हे भगवान, दिमाग में भूसा भरा है क्या तुम्हारे? भला लैपटॉप को कौन पानी से धोता है यार? तुम्हें इतनी अकल नहीं है क्या? हे भगवान, 50,000 रुपयों का नुकसान करा दिया। आगे से मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आपका बहुत नुकसान हो गया। आरती रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। न चाहते हुए भी रोज कुछ न कुछ गलती आरती से हो ही जाती थी। कुछ दिन ऐसे ही कट जाते हैं। एक दिन अजय आरती को लेकर एक बर्थडे पार्टी में जाता है। यह आरती की पहली बर्थडे पार्टी थी। बेचारी आरती जो भी देखती देखते ही रह जाती। इसी बीच उसकी नजर स्नो स्प्रे की बोतल पर पड़ी। अरे ये क्या है? उसके थोड़ी देर बाद आरती चॉकलेट बर्थडे केक को देखती है। अरे ये भैंस के गोबर के ऊपर मोमबत्तियां क्यों जलाई हुई हैं? सारे लोग उसकी ये बात सुनकर ठाके लगाने लगते हैं। अजय शर्मिंदा हो जाता है और उसका हाथ खींचकर गुस्से से पार्टी छोड़कर निकल जाता है। आधी रात को अजय और आरती अपनी कार से घर लौट रहे थे। लौटते वक्त रास्ते में अजय गुस्से से पूछता है, मैंने कई बार मना किया है ना तुम्हें, जब कुछ पता ना हो तो ना बोला करो। सबके सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। आज तक तुमने कुछ भी नहीं देखा है क्या? पता नहीं भगवान किस गवार को मेरे गले बांध दिया है।
आरती सर झुकाए सिसक सिसक कर रो रही थी। अभी आधा रास्ता ही हुआ था कि अचानक एक जीप उनकी गाड़ी के सामने रुकी। गाड़ी रुकते ही उसमें से 2 लोग बाहर निकले और अजय को बाहर उतार कर उससे मारपीट करने लगते हैं। तभी आरती अपने पर्स से स्नो स्प्रे की बोतल निकालती है और दोनों गुंडों की आंखों में स्प्रे कर देती है, जिससे थोड़ी देर के लिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, जिसकी आड़ में आरती और अजय गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। आरती, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। आज तुम नहीं होती तो शायद मैं बच नहीं पाता। ऐसा नहीं बोलते अजय जी, मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। अच्छा आरती, तुम्हारे पास वो स्नो स्प्रे आया कहां से? बर्थडे पार्टी से। अजय और आरती सहित घर के सारे लोग हंसने लगते हैं और एक बार फिर से परिवार में खुशनुमा माहौल बन जाता है।